भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपका सही ऑप्शन है ए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपका सही ऑप्शन है ए, ग्रह। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? आपका सही ऑप्शन है सी, कांट। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? आपका सही ऑप्शन है सी, उपग्रह। आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपका सही ऑप्शन है डी, 8 ग्रह। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? आपका सही ऑप्शन है बी, 8 से 3 मिनट। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? आपका सही ऑप्शन है सी, वरुण। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? आपका सही ऑप्शन है ए, बुध। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? आपका सही ऑप्शन है सी, बुध। आपका अगला प्रश्न है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? आपका सही ऑप्शन है बी, 88 दिन। आपका अगला प्रश्न है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? आपका सही ऑप्शन है डी, बुध। आपका अगला प्रश्न है, दो ग्रह जिनकी उपग्रह नहीं है। दो ग्रह जिनकी उपग्रह नहीं है। आपका सही ऑप्शन है बी, शुक्र और बुध। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? आपका सही ऑप्शन है सी, शुक्र। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आपका सही ऑप्शन है डी, 89। आपका अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? आपका सही ऑप्शन है बी। आपका
अगला प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? आपका सही ऑप्शन है बी 360।